मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। मोहनजोदड़ो सिंधी का अर्थ है मृत पुरुषों का टीला। सिंधी में मोहन का टीला सिंध पाकिस्तान के प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी और प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, मिनोअन, क्रेते और नोटेचिको की सभ्यताओं के समकालीन दुनिया के सबसे पुराने प्रमुख शहरों में से एक था। कम से कम 40,000 लोगों की अनुमानित आबादी के साथ मोहनजोदड़ो लगभग 1700 ईसा पूर्व तक फला फूला। मोहनजोदड़ो को 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में छोड़ दिया गया था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था और 1920 के दशक तक साइट को फिर से खोजा नहीं गया था। इसके बाद से शहर के उस स्थान पर महत्वपूर्ण उत्खनन किया गया है जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था, जो दक्षिण एशिया में ऐसा नामित होने वाला पहला स्थल था। साइट वर्तमान में कटाव और अनुचित बहाली से खतरे में है। इतिहास। मोहनजोदड़ो का निर्माण 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रागैतिहासिक सिंधु संस्कृति से लगभग 3000 ईसा पूर्व विकसित हुआ था। अपनी ऊंचाई पर सिंधु सभ्यता का अधिकांश हिस्सा अब पाकिस्तान और उत्तर भारत में फैला हुआ है, जो पश्चिम की ओर ईरानी सीमा से दक्षिण में भारत में गुजरात तक और उत्तर की ओर बैक्ट्रिया में एक चौकी तक फैला हुआ है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखीगढ़ी में प्रमुख शहरी केंद्र हैं। उल्लेखनीय रूप से परिष्कृत सिविल इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन के साथ मोहनजोदड़ो अपने समय का सबसे उन्नत शहर था। जब 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता का अचानक पतन हो गया तो मोहनजोदड़ो को छोड़ दिया गया था। वास्तु। मोहनजोदड़ो में एक योजनाबद्ध लेआउट है जिसमें एक ग्रिड योजना पर व्यवस्थित सीधी इमारतें हैं। अधिकांश पक्की और मोटा वाली ईंटों से बने थे, कुछ में धूप में सुखा गई मिट्टी की ईंटें और लकड़ी के सुपरस्ट्रक्चर शामिल थे। मोहनजोदड़ो का आच्छादित क्षेत्र 300 हेक्टेयर अनुमानित है। विश्व इतिहास में शहरों की ऑक्सफोर्ड हैंडबुक लगभग 40,000 की चरम आबादी का कमजोर अनुमान प्रस्तुत करती है। भवन। 1950 में सर मोर्टिमर व्हीलन ने मोहनजोदड़ो में एक बड़ी इमारत को एक महान अन्न भंडार के रूप में पहचाना। इसके विशाल लकड़ी के अधिरचना में कुछ दीवार विभाजन अनाज को सुखाने के लिए वायु नलिकाओं के साथ पूर्ण अनाज भंडारण खंड प्रतीत होते हैं। व्हील के अनुसार गाड़ियां ग्रामीण इलाकों से अनाज लाकर सीधे खाड़ी में उतार देती थी। हालांकि जोनाथन मार्क कैनोर ने अन्न भंडार में अनाज के लिए सबूत की पूरी कमी का उल्लेख किया, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि इसे अनिश्चित कार्य का एक बड़ा हॉल कहा जा सकता है। ग्रेट ग्रेनरी के करीब एक बड़ा और विस्तृत सार्वजनिक स्नानागार है जिसे कभी कभी ग्रेट बाथ कहा जाता है। एक खंभे वाले आंगन से ईंटों से बने पूल तक सीढ़ियां उतरती हैं जो बिटुमेन की परत से जलरोधक था। पूल 12 मीटर 39 फीट लंबा, 7 मीटर 23 फीट चौड़ा और 4 मीटर 9 फीट गहरा है। इसका उपयोग धार्मिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है। अन्य बड़ी इमारतों में एक स्तंभित हॉल शामिल है जिसे किसी प्रकार का असेंबली हॉल माना जाता है और तथाकथित कॉलेज हॉल 78 कमरों वाली इमारतों का एक परिसर है जो पुजारी निवास माना जाता है। शहर का विशाल आकार और इसमें सार्वजनिक भवनों और सुविधाओं का प्रावधान एक उच्च स्तर के सामाजिक संगठन का सुझाव देता है। शहर को 2 भागों में बांटा गया है जिसे तथाकथित गढ़ और निचला शहर कहा जाता है। लगभग 12 मीटर 39 फीट ऊंचे एक मिट्टी की ईंट के टीले को सार्वजनिक स्नानागार के लिए जाना जाता है, जो लगभग 5000 नागरिकों और 2 बड़े विधानसभा हॉलों के लिए डिजाइन किया गया एक बड़ा आवासीय ढांचा है।
शहर में एक बड़ा केंद्रीय कुआं वाला एक केंद्रीय बाजार था। अलग अलग परिवारों या घरों के समूहों को छोटे कुओं से पानी मिलता था। अपशिष्ट जल को मुख्य सड़कों पर ढकी नालियों में प्रवाहित किया जाता था। संभवतः अधिक प्रतिष्ठित निवासियों के कुछ घरों में ऐसे कमरे शामिल हैं जो स्नान के लिए अलग रखे गए प्रतीत होते हैं, और एक इमारत में एक भूमिगत भट्टी थी जिसे संभवतः गर्म स्नान के लिए हाइपोकॉस्ट के रूप में जाना जाता था। अधिकांश घरों में भीतरी आंगन होते थे जिनके दरवाजे बगल की गलियों में खुलते थे। कुछ इमारतों में 2 मंजिलें थीं। किला। मोहनजोदड़ो में शहर की दीवारों की कोई श्रृंखला नहीं थी, लेकिन मुख्य बस्ती के पश्चिम में गार्ड टावरों और दक्षिण में रक्षात्मक किलेबंदी के साथ किलेबंदी की गई थी। इन दुर्गों और हड़प्पा जैसे अन्य प्रमुख सिंधु घाटी शहरों की संरचना को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि मोहनजोदड़ो एक प्रशासनिक केंद्र था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अपेक्षाकृत समान वास्तुशिल्प लेआउट साझा करते हैं और आमतौर पर अन्य सिंधु घाटी स्थलों की तरह भारी किलेबंद नहीं थे। सिंधु के सभी स्थलों की एक जैसी नगरीय रूपरेखाओं से यह स्पष्ट है कि वहां किसी प्रकार की राजनीतिक या प्रशासनिक केंद्रीयता थी, लेकिन एक प्रशासनिक केंद्र की सीमा और कार्यप्रणाली अस्पष्ट बनी हुई है। जलापूर्ति। पानी की आपूर्ति और कुएं मोहनजोदड़ो का स्थान अपेक्षाकृत कम समय में बनाया गया था, जिसमें जल आपूर्ति प्रणाली और कुएं पहले नियोजित निर्माणों में से कुछ थे। अब तक की गई खुदाई से मोहनजोदड़ो में जल निकासी और स्नान प्रणाली के साथ 700 से अधिक कुएं मौजूद हैं। मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी उस समय की अन्य सभ्यताओं की तुलना में यह संख्या अनसुनी है, और कुओं की मात्रा हर 3 घरों के लिए एक कुएं के रूप में प्रतिलेखित होती है। बड़ी संख्या में कुओं के कारण यह माना जाता है कि निवासी पूरी तरह से वार्षिक वर्षा पर निर्भर थे और शहर की घेराबंदी के तहत लंबे समय तक पानी उपलब्ध कराने वाले कुओं के साथ साथ सिंधु नदी के पाठ्यक्रम साइट के करीब रहते थे। जिस अवधि में इन कुओं का निर्माण और उपयोग किया गया था, उस अवधि के कारण यह संभावना है कि इस और कई अन्य हड़प्पा स्थलों पर इस्तेमाल किए गए परिपत्र ईंट के डिजाइन एक आविष्कार हैं जिसे सिंधु सभ्यता को श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस डिजाइन का कोई मौजूदा सबूत नहीं है। साइट पर इमारतों के लिए सीवेज और अपशिष्ट जल को एक केंद्रीकृत जल निकासी प्रणाली के माध्यम से निपटाया गया था जो साइट की सड़कों के साथ चलती थी। सड़क के साथ साथ बहने वाले ये नाले अधिकांश मानव अपशिष्ट और सीवेज को निपटाने की अनुमति देने में प्रभावी थे,